हैं, वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन जो रियल आपको एक्सपोजर मिलेगा जब आप रियल में उस चीज़ को ज्वाइन करेंगे और टाइम देंगे तभी वो चीज़ें आएंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है नॉलेज बडी लर्निंग अकेडमी, इसका भी मेन मोटिव है कि हम स्किल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, हेल्प करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई सेलर या सेलर बनना चाह रहा है तो एक इंडिविजुअल अगर वो 12th पास कर रहा है या करियर सर्च कर रहा है करियर पाथ को, तो क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स आपको लगता है होना चाहिए, या कोई ऐसी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता है आपके एक्सपीरियंस से कि ये स्किल्स होनी चाहिए तभी एक सेलर अच्छा करियर चूज़ कर सकता है या लंबे समय तक उस करियर में टिक सकता है? तो आप अपना कुछ इसमें शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंस? यार ये थोड़ा लंबा आंसर होगा। एक्चुअली क्या है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही साथ पूछ लिए हैं, तो अपन इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि पहले तो इस फील्ड में अगर आपको आना है तो क्या करना चाहिए। तो बेसिकली 12th आपको मैथ साइंस से करनी पड़ेगी, ठीक है। पीसीएम में आपके मिनिमम 60% होने चाहिए, इंग्लिश में 50% होने चाहिए। ये 12th का एक बेसिक क्राइटेरिया है और हमारे यहाँ मिनिमम क्राइटेरिया रहता है। हमारे यहाँ मैक्सिमम या मतलब ये कट ऑफ हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आज से कुछ साल पहले तक ये काफ़ी अनरेगुलेटेड फील्ड था, बट अब थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं और अब एक यूनिवर्सिटी बनी है कॉल्ड इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी। तो जैसे आप लोग जेई का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आप लोग मेडिकल का एग्ज़ाम देते हैं, वैसे ही साल में एक बार एक IMU CET होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ओके। आपको उस टेस्ट में बैठना है और उस टेस्ट का फॉर्म भरना है, उसमें बैठना है और उसका बाद जैसे जो नॉर्मल अपनी जो वो होती है काउंसलिंग, आपको उस काउंसलिंग में जाना है, आपको कॉलेजेस मिलेंगे और उससे आप करोगे। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक होता है डिग्री करना और एक होता है DMET करना। नाउ DMET इज़ बेसिकली डिप्लोमा। तो आप सिर्फ एक ही फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में, DMET भी करके आप अपनी जो ग्रेजुएशन है BSc या B की डिग्री वह पूरी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप BSc BE करते हैं तो आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती। अब स्पॉन्सर इस फील्ड में थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली क्या है कि जब आप डिप्लोमा करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि भाई जो भी आदमी डिप्लोमा कर रहा है उसके पास एक स्पॉन्सरशिप कंपनी हो। बेसिकली वो आपकी पैसे से कोई मदद नहीं कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ योर डिप्लोमा यू आर अश्योर्ड अ जॉब। तो CET देने के बाद आपको, अगर आप DMET में जाते हैं तो आपको एक स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। जनरली उसके एड्स निकलते हैं, इंटरनेट पे आता है और आप उनका खुद का एक एग्ज़ामिनेशन प्रोसीजर होता है उन कंपनीज़ का। तो आप 3 4 5 कंपनीज चुन लीजिए और उनकी स्पॉन्सरशिप भर दीजिए। एक और डिफरेंस जो है वो DMET और ग्रेजुएशन कोर्सेज में ये है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। DMET आपका 1 साल का ही होगा और उसके बाद आपको सेलिंग करनी पड़ेगी। डिग्री कोर्सेज थोड़े से महंगे होंगे और 3 4 साल बाद आप सेलिंग कर पाएंगे। तो ये तो हो गई कि आप कैसे जाते हैं इस फील्ड में। अब बात आती है क्या स्किल्स होनी चाहिए। यार मेरे 17 साल के करियर में मेरे हिसाब से द विलिंगनेस टू वर्क बस एक है। उसके अलावा आप का क्या इंटरेस्ट है, डू यू लाइक द सी और नॉट, डू यू लाइक सेलिंग और नॉट, डू यू आर यू एन इंट्रोवर्ट, ओके, दैट इज द परफेक्ट फिट, ओके। बट ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो सोशली मतलब जो ऐसी बात नहीं है। सोशली आपका अच्छा खासा एक ग्रुप रहता है जहाज पे। इवन जब आप जहाज से घर पे आते हैं तो मतलब आपके दोस्त यार हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं। पर्सनली मेरा ये मानना है कि
स्किल सेट जो है वो आप उधर पे ये बहुत ही कम ऐसे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ब्लू कॉलर जॉब है, तो इसमें आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप वो ही अप्लाई करेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हमको एक COC मिलती है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, भाई आपको ग्रेजुएशन में डिग्री मिली होगी, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ने आपको ये बोल दिया है कि भाई ये आदमी थ्योरेटिकली तो हमने इसको पढ़ा दिया है, ठीक है, प्रैक्टिकली अब हम को पता नहीं ये कैसे क्या करेगा। इस फील्ड में ऐसा नहीं है, बिकॉज इट्स अ ब्लू कॉलर जॉब। हमको जब सर्टिफिकेट हम अपने निकालते हैं तो उसको COC बोला जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, विच इज़ गिवन बाय अ गवर्नमेंट एंड नॉट बाय अ यूनिवर्सिटी। नाउ व्हाट डज दिस मीन? सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है दैट यू हैव द theoretical as well as the practical knowledge of that subject to go and then run the ship according to the theories which you have learned. So basically you have both the vocations, both the training which is required to run a ship. Okay, तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में जो स्किल सेट जो डेवलप होता है वो ऑन द जॉब होता है। ये आपको इनिशियली आप सोचो कि अरे यार मेरे में ये स्किल है, इसके लिए मैं सेलिंग कर लूँगा, ये नहीं है। जब तक आप उधर आओगे नहीं, ठीक है, तब तक तो आपको मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि भाई आपके कोई पहचान वाला आपके पिताजी हैं जो सेलर हैं, तो आपको हो सकता है 5-10-15% पता हो, बट एक हर इंडिविजुअल हर सिचुएशन में अलग रिएक्ट करता है। आप उस सिचुएशन में आके जहाज पे कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, आप इमोशनल हो जाएंगे या आप एज अ रॉक स्टेडी रहेंगे, ये आपको वहीं पे आके पता चलेगा। तो फ्रैंकली देयर इज़ नो स्किल सेट, ओनली थिंग इज willingness to work. If you can work with your hands, with your brain, keep your eyes and ears open, talk a little bit less, at least initially, you would go very far in this career.